नमस्कार, मैं सपन चौधरी आप लोग का सामने कलकत्ता से मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब चैनल केबल वाला लेकर के। सी आई वर्क एज ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर एंड माई जॉब इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडबैंड एंड डिजिटल केबल टीवी एंड अकॉर्डिंगली वही हिसाब से ये सारा इंफॉर्मेशन एज ए कम्युनिटी मेंबर आप लोग का सामने रखना, ताकि इस इंफॉर्मेशन बेसिस पे आप अपना बिजनेस को आगे ले चल पड़े। क्योंकि मैं समझता हूँ आवर इंडस्ट्री केबल एंड डिजिटल केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री रन्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इंफॉर्मेशन भी चाहिए इन एडवांस सो दैट वी कैन टेक आवर बिजनेस डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो वही लेके आज भी मैं आप लोग के सामने हूँ। पहले बता दूँ आपको, आज से कुछ दिन पहले मैं एक प्रोग्राम बनाया था ऑन पोल्यूशन बोर्ड, मीन्स पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कुछ नोटिस शो कॉज बंगाल में कुछ कलकत्ता में कुछ ऑपरेटर के पास आ रहा था विथ ए क्लियर गाइडलाइन। ये काम आप कर रहे हो, आप ई वेस्ट रेगुलेशन बिल 2022 का अंदर पढ़ते हो, आप जो काम कर रहे हो आपका रजिस्ट्रेशन है नहीं विथ पोल्यूशन बोर्ड, सो आपको क्यों हम काम करने दें, क्यों आपका काम मैं बंद नहीं करूं। इसी हिसाब से पोल्यूशन बोर्ड से एक लेटर आ रहा था ऑल ऑपरेटर का पास इन बंगाल। जो लेटर आ रहा था मैं आप लोग को दिखा दूं। देखिए अभी आप लोग का सामने मैं डाल रहा हूं। दीज आर द लेटर दैट द वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सभी ऑपरेटर को भेज रहा था विथ अब उसी का ऊपर ऑन बिहाफ ऑफ DCBOA डिजिटल केबल एंड ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन वेस्ट बंगाल, DCBO का तरफ से एक चिट्ठी मेंबर सेक्रेटरी के पास दिया गया था। वो भी चिट्ठी आप लोग का सामने रख रहा हूँ। देखिए, लेटर डेटेड 4/3/2024 addressed to member secretary E-Waste and Plastic Waste Management Cell, West Bengal Pollution Control Board, Paribesh Bhavan 10A Block LA Sector 3 Bidan Nagar Kolkata 7,106 with the reference E-Waste Management 2022। इसमें DCBO का तरफ से बोला गया था ये कानून किस हिसाब से केबल ऑपरेटर का ऊपर लागू होता है, इसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए। और केबल ऑपरेटर इज ऑलरेडी अंडर MSME, मतलब माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज का अंदर में पड़ता है, और उसी हिसाब से मेजॉरिटी केबल ऑपरेटर MSME का अंदर रजिस्टर्ड है। तो एज पर लॉ, देखिए यहाँ दिया हुआ मैं, एज पर लॉ MSME इस आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल का हिसाब से वो उसका छूट मिलेगा। तो यही चीज़ चिट्ठी में लिख करके हम लोग क्लैरिफिकेशन मांगे थे। ये अब बताइए, केबल ऑपरेटर के पास ये लागू नहीं होता तो ये शो कॉज नोटिस क्यों। उस हिसाब से ये जो मेंबर सेक्रेटरी की एक अपॉइंटमेंट हुआ था ऑन 11 मार्च 2024, उसी हिसाब से DCBO टीम दोपहर को 12 बजे परिसेवा भवन पहुंच गया था मेंबर सेक्रेटरी का मीटिंग करने के लिए। मीटिंग जो बुलाया था, जो ऑफिसर इंचार्ज था, एनवायरनमेंट इंजीनियर इंचार्ज मिस्टर अंजन फौजदार, 3rd फ्लोर में बैठते हैं। मीटिंग थोड़ा लंबा चला था और मीटिंग में LCO का तरफ से DCBO ने LCO का रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी के सारे चीज उनको अच्छा से समझाए थे। DCBO की तरफ से ये डिमांड था, केबल ऑपरेटर इज ए माइक्रो सर्विस प्रोवाइडर बिजनेसमैन और वो MSME का अंदर उसका रजिस्ट्रेशन है, तो उस हिसाब से ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल का अंदर नहीं पड़ता है। तो सारी बात करने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद, तो ऑफिसर इंचार्ज ने बताया ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, वही चीज़ आप जो बोल रहे हो उसका एक
फॉर्मल लेटर भेज दीजिए और आपका जो मेंबर है, ऑपरेटर जो भी है, जिसका पास ये शो कॉज नोटिस गया, वो लोग को भी रिस्पॉन्स करने बोलिए और साथ में ये जो एमएसएमई का जो सर्टिफिकेट है उसको अटैच करके जमा कर देने के लिए। अगर ये जमा हो जाएगा तो उसके बाद एलसीओ को इसका बारे में दोबारा कोई ना लेटर जाएगा ना उसको कोई परेशानी आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर टीम जो काम किया था उस हिसाब से मीटिंग करने के बाद जो वो लोग का सबमिशन था वो हम एक बार आप लोग के सामने रख रहा हूँ। आज 11 মার্চ আমরা পরিবেশ ভবনে এসেছি ডিসিবিও এর তরফ থেকে। আমরা যে পরিবেশ ভবনে যে চিঠিটা আমরা পেয়েছিলাম পলিউশন ডিপার্টমেন্ট থেকে, তো তার এগেনস্টে আমরা একটা চিঠি দিয়েছিলাম। আজ আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল মিস্টার অঞ্জন ফৌজার, যিনি অফিসার আমাদের আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন। আমরা এসে তার সাথে দেখা করলাম এবং আমরা অপারেটরের স্বার্থে কথা বললাম। বাকিটা সুমনদা বলো। তো উনি যেটা বুঝলেন, তো যেটা আমাদেরকে বোঝালেন সেটা হচ্ছে যে যারা এমএসএমইর আন্ডারে রেজিস্টার্ড থাকবে তাদের এই পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের যেটা গেছে চিঠিটা, সেটা যদি ওই এমএসএমই রেজিস্টার্ড যে রেজিস্ট্রেশনটা ওটা যদি এই চিঠির সঙ্গে জমা করে দেন তাহলে তারা এই রেজিস্ট্রেশনের আওতার বাইরেই থাকবে। ইলেকট্রনিক্স নিয়ে আমরা ব্যবসাটা করি মাইক্রো স্কেলে। হ্যাঁ, মাইক্রো স্কেলে। তো সেই কারণে আমাদের এই নোটিশটা করা হয়েছে এবং এটা আমরা রেজিস্ট্রেশন করলে, এমএসএমই রেজিস্ট্রেশন করলে তারপরে এটা এখানে সাবমিট করে গেলে তারপর আর আমাদের কোনো এই নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। বলো। ই ওয়েস্টের আন্ডারে যেহেতু সমস্ত ইলেকট্রনিক্সের এই প্রোডাক্টগুলো পড়ে, সেহেতু আমাদের মনে হয় ডিসিবিওর পক্ষ থেকে সমস্ত অপারেটরদের এমএসএমইর রেজিস্ট্রেশন করা উচিত এবং সেই রেজিস্ট্রেশনের কপিটা এখানে পরিবেশ ভবনকে জানিয়ে দিলে তার থেকে আর এর কোনো হ্যারাসমেন্ট বা পরিবেশ ভবন থেকে কোনো রকম করা হবে না, মানে চিঠি দিয়ে আপনাকে কোনো রকম হ্যারাস করা হবে না। কিন্তু রেজিস্ট্রেশন মাস্ট, এমএসএমই রেজিস্ট্রেশন যেহেতু এটা আইনগত হয়ে আছে। तो ये रहा मीटिंग का समाप्त। अब मैं केबल वाला का तरफ से हर केबल ऑपरेटर अक्रॉस बंगाल सबको हम बताना चाहता हूँ ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल मैन्युफैक्चरर, यूज़र, सर्विस प्रोवाइडर, परचेजर, इसके ऊपर ये लागू होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो उस हिसाब से ही केबल ऑपरेटर के पास भी नोटिस आया था। अब नोटिस आने के बाद उसके बाद कंसर्न ऑफिसर से, डिपार्टमेंट से बात करने के बाद जो तय हुआ है, अगर केबल ऑपरेटर एमएसएमई का अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है। अगर वो सर्टिफिकेट मिल जाता है तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ द लॉ ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल केबल ऑपरेटर का जिसको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर लागू नहीं होता है। लेकिन वो जो लागू नहीं होता है या केबल ऑपरेटर एलसीओ जो रजिस्टर्ड है एमएसएमई के अंदर उसका एक डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ेगा। तो जमा करने के लिए जिसका पास अभी तक ये नोटिस गया है उस नोटिस का अगेंस्ट में रेफरेंस दे करके एक चिट्ठी बनाने पड़ेगा और उसको बताने पड़ेगा दैट एज ए केबल ऑपरेटर मैंने रजिस्टर विथ एमएसएमई और वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मैं इस चिट्ठी का साथ जमा कर रहा हूँ, तो काइंडली लुक इनटू दिस। ये करके उस डिपार्टमेंट में जमा कर देने पड़ेगा। ये करने से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दी डिस्कशन विथ द इंचार्ज ऑफिसर, ये उसके बाद एलसीओ के बाद ये लागू नहीं होगा, इसका कोई प्रेशर नहीं आएगा, ना कोई हरासमेंट होगा। इसीलिए हर केबल ऑपरेटर को केबल वाला एंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जो बोला गया था अभी आप लोग सुने हैं, ये सब कोई एमएसएमई अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। अब रजिस्ट्रेशन करने से उसका क्या एडवांटेज है, बेनिफिट है, ये लास्ट एक प्रोग्राम में मैं बनाया था उसमें भी आपको दे दिया है। अगर कोई एमएसएमई रजिस्टर्ड होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल का हिसाब से उसको बहुत किस्म का इंफॉर्मेशन मिलता है और उसका बेनिफिट मिलता है। तो अगर कोई ऑपरेटर को इसका बारे में कुछ समझना है, ये एमएसएमई का एडवांटेज क्या है, क्या बेनिफिट मिलता है, तो मेरा लास्ट वीडियो थोड़ा देख लीजिए, उसमें सारी डिटेल दिया हुआ है कहाँ पे इसको रजिस्ट्रेशन होता है, कौन डिपार्टमेंट इसको रजिस्ट्रेशन करता है, किस हिसाब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, कितना चार्जेस लगता है और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस तरह आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये सारा चीज़ देखते हो कि आप खुद कर सकते हो। और ये पोल्यूशन बोर्ड का जो शो कॉज नोटिस आ रहा उसमें से अपने आप को छुटकारा मिल सकता है आपको।
तो यही बात आप लोग को बोलने के लिए मैं आप लोग का सामने अभी आए थे। और मैं और एक चीज़ बता दूं, दिस इज़ नॉट ए केस ऑफ केबल ऑपरेटर्स ऑफ बंगाल और कोलकाता। इट मे हैपन टू ऑल द केबल ऑपरेटर्स अक्रॉस इंडिया बिकॉज द लॉ एक्चुअली इम्प्लाइज टू ऑल पीपल, ऑल सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर, परचेजर, दोज जो लोग ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके काम करते हो, उसका लिए जो ई वेस्ट तैयार होता है उसका लिए वो आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल का अंदर पड़ता है। तो जिसका पास अभी तक गया नहीं, हो सकता आगे दिन में जाएगा। अगर जाएगा तो उसका पहले जो प्रिपरेशन लेना चाहिए, जो घटना अभी हो रहा है उसका हिसाब से जो रेजोल्यूशन निकला है मैं आप लोग का सामने रख दिया हूँ। आप लोग अपने खुद इसको देख लीजिए, इसको लेके स्टडी कीजिए, इसको लेके जो भी गूगल में बोलिए या डिपार्टमेंट का साइट में जा कर के इसको थोड़ा देख लीजिए। और एज ए बिजनेसमैन अगर आप समझते हो ये आपका करना जरूर है तो आप कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो विद दिस नाउ आई एम क्लोजिंग माई टुडेज शो। शो ख़त्म करने के पहले सबको रिक्वेस्ट करूँगा, दिस चैनल इज़ फॉर ऑल LCOs वर्किंग अक्रॉस इंडिया। और इस चैनल का तरफ से मेरा काम है इन्फॉर्मेशन, सब जहाँ से जितना इन्फॉर्मेशन बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठा एक जुगाड़ करना और इस चैनल के द्वारा सब ऑपरेटर के पास से पहुँचा देना है। तो मैं इसीलिए सबको बोलता हूँ ये चैनल देखिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपना काम आगे बढ़ाइए। और एक साथ ये भी बोलेंगे हर ऑपरेटर को अपना जो कॉलीग है उसका जो कॉन्टैक्ट्स है या आपका जो ग्रुप मेंबर है सबके पास इसको पहुंचा दीजिए ताकि हर ऑपरेटर अपना बिजनेस प्रोटेक्शन करे और बिजनेस को लेकर आगे बढ़े। क्योंकि जितना ज़्यादा केबल ऑपरेटर अपने आप को स्ट्रीमलाइन में लाएगा, जो भी बिजनेस जिस हिसाब से ज़्यादा स्ट्रीमलाइन में रहेगा और काम करेगा, तभी ऑपरेटर अपना बिजनेस प्रोटेक्शन कर पाएगा तो और करके आगे चल पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।